एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी कि कोई काम या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो। ये क्या करेगा, किसी वर्ब का या एडजेक्टिव का या फिर दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताएगा। फॉर एग्जांपल मोहन वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पे मोहन वॉक्स स्लोली, तो मोहन हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पे वॉक्स है, वॉक्स हमारा वर्ब है। तो एडवर्ब क्या करता है, इसका वर्ब का या एडजेक्टिव का या फिर किसी एडवर्ब का स्पेशलिटी बताता है। तो मोहन वॉक्स स्लोली यानी कि मोहन धीरे चल रहा है। तो काम यहाँ हो रहा है वॉक्स का यानी कि चलने का। तो कैसे चल रहा है, तो मोहन का स्पेशलिटी है चलने का, वो है स्लोली। तो स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है हमारा इट इज़ वेरी रेड, ठीक है। तो हमारा रेड यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है किसी एडवर्ब का। तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा वेरी है। तो रेड कैसा रेड है, बहुत रेड है, इट इज़ वेरी रेड। तो यहाँ पे रेड जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब, वेरी रेड। कुछ सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स जो हमें याद रखने चाहिए जो काम के हैं। पहला है स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर ढंग से, हैप्पीली यानी कि खुशीपूर्वक, बैडली यानी कि ख़राब ढंग से, केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक, और काइंडली यानी कि दयापूर्वक, और वेरी मतलब बहुत, और फास्ट मतलब तेज़। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो आगे हेल्पफुल रहेंगे, इसे हमें याद रखना चाहिए। अब एक्सरसाइज 14 हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त एडवर्ब्स को घेर दे और उन्हें चुनकर लिखें। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए, इसमें से आपको क्या करना है, एडवर्ब्स को घेर देना है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है या दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे स्लोली जो है ये ऑलरेडी पहले से सर्कल किया हुआ है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है बेबी, द बेबी रन्स फास्ट। तो यहाँ हमारा फास्ट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब। ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है ही इज़ वेरी काइंड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट्स केयरफुली, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि केयरफुली भी एक एडवर्ब होता है, यानी कि काम तो हो रहा है यहाँ पे लिखने का, बट कैसा काम हो रहा है उसका स्पेशली यानी कि वर्ब का स्पेशलिटी बता रहे हैं, यानी कि केयरफुली हो रहा है, या फिर ही द बेबी रन्स फास्ट, तो दौड़ने का काम हो रहा है, बट कैसा काम हो रहा है, तो फास्ट काम हो रहा है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो सामान्यतः नाउन या प्रनाउन के पहले यूज़ होता है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और सेंटेंस में नाउन और प्रनाउन और किसी अदर वर्ड्स के बीच में संबंध को स्थापित करता है या संबंध को बताता है। अगर सिंपली हम समझे तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रीपोजिशन को समझे तो ही इज़ इन द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ही इज़ इन द रूम में आई एंड इन हमारा क्या कर रहा है, ही को और रूम को, ही को और रूम को दोनों को जोड़ने का काम करता है, रिलेशन बता देता है। तो ही हमारा क्या है, नाउन है या प्रनाउन है, तो ही हमारा प्रनाउन है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, यानी कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है, यानी कि जैसे आई एन एक वर्ड है, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन ये और प्रनाउन, तो ही हमारा प्रनाउन है। इन जो है यूज़ हो रहा है यहाँ पे प्रनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है। तो ही इज़ इन द रूम, तो हमारा इन हमारा क्या हो गया,
प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं, वो है द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन क्या हो गया, हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। थर्ड नंबर है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हमारा टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दिस इज़ फॉर यू, तो हमारा फोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउंस के पहले यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल एक नाउन है, तो नाउन के पहले ही यूज़ हो रहा है ओ एन। यहाँ पे रूम एक नाउन है, नाउन के पहले ही यूज़ हो रहा है आई एन। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा टोटली डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार हम आराम से प्रीपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसे हमें याद रखने चाहिए। पहला है इन मतलब में, ऑफ मतलब का की के, इन टू मतलब में, एमंग के बीच में, ऑन पर, बिटवीन के बीच में, एट में पर, ये सारे हमको क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। तो ये याद करने से हमें पता चल जाएगा एक्चुअली में प्रीपोजिशन क्या है, या फिर अगर आप याद नहीं करना चाहते हो तो प्रीपोजिशन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं हम लोग। एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15। क्वेश्चन क्या है 15 में, इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रीपोजिशन को घेर दे और उन्हें चुनकर लिखें। तो यहाँ पे जितने भी ये सेंटेंस है 1 to 17, इसमें आपको क्या करना है, यूज़ है इसमें प्रीपोजिशन, उसको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। फॉर एग्जांपल कैसे करना है, एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ इन द रूम, तो इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो, इस तरह हमको सर्कल कर देना है। नंबर 2, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसको सर्कल कर देना है, प्रीपोजिशन। अब रैंडमली कोई भी यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7 नंबर ले लेते हैं, आई लिव इन इंडिया, तो इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो इंडिया एक नाउन है और नाउन के पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आई प्रोनाउन है, तो ये तो पहली बात तो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होगा प्रीपोजिशन, और सेंटेंस में यूज़ वर्ड्स के साथ एक रिलेशन बैठाने की कोशिश करेगा, रिलेशन दिखाएगा हमको। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इस प्रकार आप सारा आराम से इस प्रीपोजिशन हम समझ चुके हैं, और हम समझ चुके हैं एडवर्ब्स क्या होता है और इसका आगे यूज़ है।